झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व ओडिशा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इस दौरान बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मौके पर रघुवर दास ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा और वीरों की पावन भूमि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा बनाए गए झारखंड राज्य की भूमि पर अपनी पुरानी भूमिका में लौटकर ऐसा लग रहा है कि जैसे माँ के आंचल तले वापस आया हूँ। उन्होंने कहा कि राज्यपाल होना गरिमा की बात होती है, लेकिन संगठन का दास होना गर्व की बात होती है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के प्रधान सेवक हैं और मैं भी सेवक बनकर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। सूर्य उत्तरायण में जाएगा, लेकिन इस बार वर्ष 2025 का सूर्य महाकुंभ के साथ आया है और इस महाकुंभ में झारखंड का हर निवासी अमृतपान करेगा। उन्होंने कहा कि विगत वर्ष 2024 से सबक लेते हुए 2025 नए वर्ष में नई ऊर्जा, नई उमंग और नए उत्साह के साथ हमें झारखंड की जनता के हित के लिए लड़ना है, जूझना है और विजयी होना है। दिन है जहां हमने फिर से भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता की सदस्यता मैंने ली है। जब 23 अक्टूबर 2023 को मैंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के समक्ष संवैधानिक पद की घोषणा होने के बाद शपथ लेने के पहले जब त्यागपत्र देने गया तो क्षण मेरे लिए बहुत ही भावुक था, लेकिन पार्टी का आदेश था, क्योंकि मैं एक अनुशासित कार्यकर्ता हूं। अनुशासन हमारी पार्टी की पहचान है और 1980 के बाद बूथ स्तर से लेकर पार्टी में जो भी जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी को मैंने निभाने का काम किया। 14 महीने महाप्रभु जगन्नाथ जी ने मैं उस पवित्र धरती पर सेवा करने के लिए बुलाया था और जो लॉर्ड साहब का गवर्नर का पद कहा जाता था, उस मिथक को मैंने उड़ीसा में तोड़ने का कि गवर्नर लॉर्ड साहब नहीं होता, गवर्नर जनता का गवर्नर। और हमने उड़ीसा के 3 महीने के अंदर 300 जिला में उड़ीसा के जो हमारे भाई बहन उनकी स्थिति जानने का प्रयास किया। केंद्र सरकार की जो योजनाएं उन तक पहुंच रही थी, उसकी भी जानकारी लेने का काम किया। योजना नहीं पहुंच पा रही थी, वहां उपस्थित कलेक्टर से करके उनको बताना और जो केंद्र और राज्य से संबंधित समस्या थी वो समस्या राज्य और केंद्र को अवगत कराना। तो संवैधानिक दायरे में रहते हुए जनता की सुख दुख में सहभाग बनना, क्योंकि मेरे जीवन का लक्ष्य है जनता की सेवा, जनता के हित के लिए संघर्ष करना। क्योंकि आप सबको पता है कि मैं एक बहुत मजदूर परिवार, 100 मजदूर रहते थे। पार्टी ने इतना सम्मान किया, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री, 4 ही पद महत्वपूर्ण होता है देश में। एक महामहिम राष्ट्रपति पद, दूसरा देश का प्रधानमंत्री, राज्य में मुख्यमंत्री, राज्य में राज्यपाल और फिर मुख्यमंत्री। तो मेरे जैसा छोटा कार्यकर्ता को पार्टी ने इतनी बड़ी सम्मान दिया और वैसे पार्टी का फिर मैं सदस्य बनकर अपने आप को गौरवित महसूस कर रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी ने फिर से सिद्ध किया पूरे देश में कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जहां एक सामान्य कार्यकर्ता भी पार्टी की निष्ठा से, पार्टी की विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध होकर काम करे तो उस व्यक्ति शिखर तक भी जा सकता है। ये सिद्ध हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की भी देख सकते हैं, वो भी एक गरीब परिवार में जन्मे और आज दुनिया की सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का तीसरी बार
भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार का नेतृत्व होगा। तो आज मैं काफी खुश हूँ, क्योंकि मैं मूलतः संगठन का ही कार्यकर्ता रहा और संगठन के कार्य करने में मुझे बहुत मजा आता। पार्टी ने जिम्मेदारी जो भी दी उसको मैंने बखूबी निभाने का काम किया। तो मेरी आपका जो प्रश्न जिज्ञासु होगा आपके मन में, मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। सारे सवाल क्योंकि आपका प्रश्न नहीं होगा, तो मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, क्योंकि पार्टी ने मुझे सब कुछ दिया। अब मेरा एक ही मिशन है, वो मिशन है कि झारखंड की अस्मिता, झारखंड की संस्कृति, झारखंड की परंपरा पर चारों तरफ से हमला होगा। राष्ट्र विरोधी शक्ति, मतांतर करने वाली शक्ति